नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज का कंज्यूमर इज किंग का मुद्दा जो है वो स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्ट्रेस भी छोटा, वो छोटा स्ट्रेस जो कि काफी हद तक आपकी सेहत को परेशान कर सकता है और एक बड़ा रूप ले सकता है। देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बड़े झटकों से नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे तनाव से टूट रहे हैं। अब ये छोटे छोटे तनाव आई थिंक आप सभी समझ भी गए होंगे। ऑफिस पहुंचने में थोड़ा अगर देर हो जा रही है तो उससे एक छोटा स्ट्रेस, लेकिन उसका एक सोल्यूशन भी तो है, थोड़ा जल्दी लिख ले। अगर इसके अलावा भी कहीं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो छोटा स्ट्रेस, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो छोटा स्ट्रेस, जिसे हम बस एक खराब दिन कहकर भूल जाते हैं। लेकिन वही माइक्रो स्ट्रेस, ये जो छोटे छोटे स्ट्रेस हैं, धीरे धीरे हमारे दिमाग, दिल और शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। आपके अपने, आपके दोस्त, यार, परिवार के साथ अगर आपके मन मुटाव हो रहे हैं, छोटे स्ट्रेस, ऐसा लगता है छोटी नोकझोंक हो गई, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बड़े रूप लेती हैं। रिसर्च कहती है ये छोटे छोटे तनाव मिलकर हाई ब्लड प्रेशर, नींद की समस्या, एंजाइटी और यहाँ तक कि हार्ट डिजीज तक का कारण बन सकते हैं। इतनी प्यारी सी जिंदगी मिली है, इतनी अच्छी जिंदगी मिली है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग जो है वो हमें इन छोटे छोटे स्ट्रेस के साथ, हम बन चुके हैं ऐसे, माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि छोटी छोटी परेशानियों को हम एक साथ एस्केलेट करके अपनी लाइफ को परेशान किए जा रहे। क्या जरूरत है इसकी? सवाल ये है कि क्या आप भी रोज के इन छोटे छोटे स्ट्रेस को नजरअंदाज कर रहे हैं और क्या ये छोटा तनाव आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है? कंज्यूमर इज किंग में आज इसी अहम मुद्दे पर ध्यान रखिए, बहुत अहम है ये मुद्दा। इस पर विस्तार से हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। छोटा स्ट्रेस, बड़ा खतरा। चलिए करते हैं शुरुआत। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ रुचि शर्मा जी हैं, लाइफस्टाइल कोच हैं और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर ईरा दत्ता साइकाइट्रिस्ट हैं। डॉक्टर वीना सागर, प्रोफेसर केजे सुमैया मेडिकल कॉलेज। आप तीनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। रुचि शर्मा जी से शुरुआत करना चाहूंगी। मिस शर्मा, बहुत शुक्रिया, यू आर गिविंग योर टाइम टू अस और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप बात करने वाली है हमसे। सबसे पहले आपके फर्स्ट इनसाइट्स और टेक्स में समझना चाहूंगी। देखिए, अक्सर बड़े स्ट्रेस को हम गंभीर मानते हैं, लेकिन ये रोजमर्रा के छोटे मोटे स्ट्रेस जो हैं, हर दिन हम इन स्ट्रेस के साथ आगे बढ़ते हैं और ये अब हमारी रोज की रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। क्या रोज के छोटे छोटे स्ट्रेस ही सबसे ज्यादा खतरनाक है? जब तक कि छोटे छोटे स्ट्रेस को हम नॉर्मलाइज करते रहेंगे और ये बड़ा बन जाएगा एक दिन, तो ये खतरनाक है। अगर हम इन छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रेसेस को एड्रेस कर लें और हम ये देखें कि हम इन्हें किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये छोटे स्ट्रेसेस इतने बुरे नहीं हैं। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो कोर्टिसोल और एड्रेनलिन कंटिन्यूअसली रिलीज होता है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, अगर हम उसे सही तरीके से हम उसे यूज कर सकें। लेकिन अगर हम उसे इग्नोर करते रहें ये सोचकर कि ये तो सबके साथ होता है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट है, इफ वी कीप इग्नोरिंग इट, तो ये एक बड़ा स्ट्रेस बन सकता है और फिर ये प्रॉब्लमैटिक जरूर हो सकता है। ओके, चलिए ये टेक के साथ शुरुआत कर रही हैं रुचि जी। ईरा जी, आपसे मैं राय जानना चाहूंगी, माइक्रो स्ट्रेस पर आप क्या कहेंगी? क्या ये धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट में बदल सकता है? फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो एज अ साइकाइट्रिस्ट मेरे पास सैडली लोग तब आते हैं जब स्ट्रेस पाइल ऑन हो के, यानी बूंद बूंद से सागर बन के इतना बड़ा सागर बन जाता है दैट इज ऑफ्टन क्वाइट अ लेट सिचुएशन। और लोग मुझे बोलते हैं पर मैडम मेरी तो लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो आई ऑलवेज हैव दिस जोक दैट आई से कि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग मैनेज कर पाते हैं, कुछ नहीं मैनेज कर पाते हैं। और अगर स्ट्रेसर की बात कही जाए, लोग सोचते हैं कि जैसे हड्डी टूटना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मगर मांसपेशी में दर्द होना या स्प्रेन आना इग्नोर किया जाता है। वैसे ही आई विल से दैट बड़ा स्ट्रेसर, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, फाइनेंशियल स्ट्रेसर, रिलेशनशिप टूटना, ये बड़े स्ट्रेसर्स हैं जो हम सबको दिखते हैं।
बट ये जो टाइनी 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 माइक्रोस्कोपिक माइक्रो स्ट्रेसेस हैं, इनको हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। टू स्टार्ट ऑफ विद, आपकी नींद कैसी रही। टू गो ऑन विद, आपको कितनी बारी किसी ने बात करते करते इंटरप्ट कर दिया। मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, मुझे कोई आवाज लगाने देने लगे या मेरा मोबाइल पिंग पिंग करने लगे, ये भी स्ट्रेसफुल है, बिकॉज आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट विद यू 100%। इससे मुझे चिड़चिड़ होगी, एंड वो चिड़चिड़ को अगर मैं इस मोमेंट इग्नोर भी कर दूं, इट स्टेज इनसाइड मी समवेयर। तो माइक्रो स्ट्रेसर्स, जिस तरह से माइक्रो गंदगी रोज लगती है हमारे शरीर पे, वैसे एवरीडे एक्यूमुलेट होते हैं हमारी लाइफ में। वेदर ट्रैफिक कह लीजिए, वेदर लेट पहुंचना कह लीजिए, वेदर हमारी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लव वंस कह लीजिए, एंड ये बिल्डअप होकर इफ वी डोंट मैनेज देम रेगुलरली, जिस तरह से अगर आप रोज नहीं नहाएंगे तो गंदगी बढ़ती जाएगी, जिस तरह से रोज दांत नहीं ब्रश करेंगे तो दांत खराब होते जाएंगे, बड़े ज्यादा खराब हो जाएंगे, वैसे ही स्ट्रेसर्स कैन गो ऑन टू accumulate to become into burnout, anxiety disorders like generalized anxiety disorder, there could be even major depressive disorder symptoms। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं वो रूमिनेशन से डील करते हैं, यानी कि एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहना, उसको कॉन्स्टेंटली प्ले आउट करते रहना, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लीप प्रॉब्लम। सो यस, माइक्रो स्ट्रेसर्स नीड टू बी मैनेज्ड, अदरवाइज आपको सैडली डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली, माइक्रो स्ट्रेस को हमें ऑब्जर्व करना है और उसका निदान भी निकालना है। ये नहीं कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिए जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं ये सोच कर कि सब एक दिन ठीक हो जाएगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। माइक्रो स्ट्रेस क्या है? रोज की छोटी छोटी परेशानियां जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो एक बड़ा रूप एक दिन ले लेगी, ये बात तय है। इसे कहते हैं माइक्रो स्ट्रेस। ऑफिस, ट्रैफिक, रिलेशन, इससे पैदा होते हुए तनाव, ये सारी चीजें हो सकता है कि आप मिटिगेट कर सकते हैं और सिर्फ आप ही के हाथ में नहीं है। जहां से वो स्ट्रेस आ रहा है वहां पर भी, और इसीलिए ये हम इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से अवेयरनेस के लिहाज से जो हमारा लक्ष्य है, हम काफी लोगों तक, काफी सारी जगह तक इसे पहुंचा पाए। छोटे छोटे स्ट्रेस मिलकर एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। दिन भर में कई बार हमें माइक्रो स्ट्रेस होता है, छोटी छोटी चीजों की वजह से परेशानी होती है, एंजाइटी होती है, अरे होगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, इस तरह की एंजाइटी और परेशानियां होती है। और इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रेस दिन में शायद कई सारे, क्योंकि हम एक्टिव भी इतने हैं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एक्सपेक्टेशंस भी हैं, हमारे अपनों की भी एक्सपेक्टेशंस, हमारी खुद की हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके चलते ये सारी सिचुएशन होती है। लोग इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन ये सामान्य बिल्कुल नहीं है। रुचि जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अनियमित लाइफस्टाइल, खराब खान पान और अभी अभी ईरा जी भी बता रही थी नींद का पूरा ना होना, इसकी कमी माइक्रो स्ट्रेस को क्या और बढ़ा देती है? बिल्कुल बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर आप अच्छे से नहीं सोए हैं तो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में तकलीफ आएगी, आपके डिसीजंस पर इफेक्ट होगा, और उसी तरीके से कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है। सिमिलरली, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप सोए नहीं हैं, तो आपके खाने के डिसीजंस भी उससे अफेक्ट होंगे, क्योंकि आप उस वक्त कोई हेल्दी सैलेड या प्रोटीन पैक्ड मील नहीं खाना पसंद करेंगे, आप खाना पसंद करेंगे कंफर्ट फूड। इसी तरीके से जब आप छोटी छोटी बातों से इरिटेटेड हैं, आप जिम नहीं जाना पसंद करेंगे, आप चाहेंगे कि आप आराम से टीवी के सामने बैठकर कुछ देखें ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए या आपका इरिटेशन कम हो जाए। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है जिससे स्ट्रेस से उपजेगा, छोटी छोटी इरिटेशन से उपजेगा और जाकर के आपके पूरे दिन को इफेक्ट करेगा। कई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें ऑफिस जाना ही पड़ता है, बॉस को झेलना ही पड़ता है, आप अपने डेडलाइंस पूरे करने ही पड़ते हैं। देन इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू चूज अ हेल्दियर लाइफस्टाइल देन। और ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जिन्हें अगर आप माइक्रो लेवल पर ही ठीक करें तो ही वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस में नहीं बदलेगा। अदरवाइज अगर आप छोटे छोटे इरिटेशंस को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो इवेंचुअली देयर विल बी अ टाइम दैट इट बिकम्स क्रॉनिक स्ट्रेस एंड इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ इंटरनली। आई कंप्लीटली अग्री टू यू एंड आई सेकंड द थॉट जो आप बता भी रही हैं। लेकिन कैसे बनता है ये बड़ा खतरा, इसे समझते हैं। छोटे छोटे स्ट्रेस मिलकर बढ़ाते हैं मानसिक दबाव।
समझ भी नहीं पाते हैं आप, लेकिन धीरे धीरे मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होते जाते हैं आप, और फिजिकली भी लथार्जिक, फिजिकली भी ड्रेन्ड फील करते हैं, समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर में आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है लेकिन फिर भी थकान सी महसूस करते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि मेंटल रूप से आप काफी कुछ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, छोटे मोटे स्ट्रेस हैं जिसे झेलते जा रहे हो, इसके चलते आपके मेंटल और फिजिकल स्टेट पर काफी असर डाल रहा है। आपका शरीर लगातार अलर्ट मोड में रहता है। तनाव से धीरे धीरे हार्मोन इम्बैलेंस भी होता है। आप समझ भी नहीं पाएंगे कहां कहां तक इसके रिपरकशंस जा सकते हैं। तनाव और हार्मोन इम्बैलेंस से शुरू होती हैं बड़ी बीमारियां। तो एक छोटी चीज जो कि एक बड़ा स्वरूप ले रही है, जिसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। पेचीदा है ये मुद्दा, लेकिन समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने की तो जान पाएंगे कि कितनी ज्यादा सीरियस है ये चीज। ईरा जी, आज के समय में लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से मेंटली थक चुके होते हैं। आप कुछ केसेस की भी बात कर रहे थे, और जब आप कह रहे थे कि लोग आप तक पहुंचते हैं और आपसे समझना भी चाहते हैं, क्या रीजंस आप इसके समझते हैं? और जब इस तरह के केस आपके पास आते हैं, क्या एडवाइस देती हैं आप उन्हें? देखिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम एक वजह से नहीं होती है, हमेशा मल्टीफैक्टोरियल होती है। जिस तरह से अगर मुझे इवन सर्दी लगी हुई हो, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आइसक्रीम खाई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि मेरी इम्यूनिटी कम थी और मैंने आइसक्रीम खाई है। तो सिमिलरली जब भी कोई मानसिक तनाव लेकर आता है या माइक्रो स्ट्रेसेस की बात कह लीजिए, वो बहुत सारे डायमेंशंस में हो रही होती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। साथ ही साथ हमारे जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है, हम उनके साथ ये जरूर एक्सप्लोर करते हैं कि उनके जो माइक्रो स्ट्रेसर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, उनके पीछे क्या कॉमन थीम्स हैं। मान लीजिए अगर मुझे हर बारी इंटरप्शन से प्रॉब्लम हो रही है, या सोशल मीडिया पे किसी का अच्छा सा पोस्ट देख के, किसी छुट्टी पे गया है कोई, उसको देख के ईर्ष्या हो रही है, तो वो ईर्ष्या भी एक माइक्रो स्ट्रेसर है। ईर्ष्या बुरी नहीं होती है, मैं उनको ये समझाती हूँ। उस ईर्ष्या से क्या करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, एंड किस चीज की तरफ आपको जाना है, दैट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग हाउ टू मैनेज योर माइक्रो डेली स्ट्रेसर। जिस तरह से अगर आप समझ लीजिए मुझे एलर्जी है, पर मुझे सब कुछ खाना नहीं बंद करना है, मुझे समझना है कि कौन सी चीज में ये एलर्जी बहुत ज्यादा फ्लेयर अप कर जाती है। सो जब भी कोई आता है और उसको बहुत सीवियर डिसऑर्डर हो, डेफिनेटली दे रिक्वायर मेडिकेशन। बिना मेडिकेशन के ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है जब डिसऑर्डर हाथ से बाहर निकल गया हो। पर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम हमेशा काउंसलिंग यानी कि थेरेपी पे फोकस करते हैं, वेयर सेल्फ अवेयरनेस बिकम्स द मेन स्टे। मतलब मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी दुखती रग, मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरे चाइल्डहुड के पैटर्न्स एंड मेरी आशाएं, आकांक्षाएं, ये सारी चीजों पे हम वर्क करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इट ऑल, द लाइफस्टाइल, एज वी वर डिस्कसिंग। जैसे रुचि जी डाइट का ध्यान रखती हैं, सो वी वर्क विद डाइटिशियंस, वी वर्क विद न्यूट्रिशनिस्ट्स, वी वर्क विद फिजिकल हेल्थ एजुकेटर्स, विद पीपल एट द जिम, स्पोर्ट्स। इन तीनों के थ्रू वी कैन फाइट द माइक्रो एंड द मैक्रो स्ट्रेसर्स। बट ऑफ कोर्स आई थिंक लोगों को ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम एक दिन में नहीं बनती है, धीरे धीरे बनती है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रॉबेबली अपनी हेल्थ पे आज ही काम करना स्टार्ट करें, रादर देन पहले बीमारी होने दें और उसके बाद। एब्सोल्युटली। वैसे अगला सवाल मैं प्रिवेंशन पर ही और सोल्यूशन पर ही आपसे जानना चाहूंगी। यस, आपने काफी हद तक हमें बताया कि क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन हाँ, बाहरी जो सोर्सेज हैं, लिटरली हम खुद पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग हैं उनसे किस तरह से जूझना है, जो एलिमेंट्स हैं उनसे किस तरह से जूझना है और क्या करना है, ये अगला सवाल होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ क्षितिजा सावंत जी भी जुड़ गई हैं, यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट हैं, सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी से। क्षितिजा जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ी हैं। माइक्रो स्ट्रेस पर बातचीत हम कर रहे हैं क्षितिजा जी, जो कि एक बड़ा रूप ले सकता है। अब आपसे आपकी राय में जानना चाहूंगी, माइक्रो स्ट्रेस का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं बल्कि दिल, ब्लड प्रेशर और इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को आप? जी, माइक्रो स्ट्रेस जो है, जैसे अभी तक सारे एक्सपर्ट्स ने बताया है, वो छोटी-छोटी चीज़ों से ही उसकी शुरुआत होती है। जैसे कि हम ट्रैफिक जाम में फँसते हैं या काम काफ़ी रहता है, डेडलाइन्स बहुत होते हैं,
और घर आने के बाद घर के काम भी बहुत होते हैं और उसमें कोई मदद करने वाला भी नहीं होता। ऐसे कभी-कभी कुछ लोगों को डील करना पड़ता है ऐसे सिचुएशन से। तो ये सिचुएशन कभी-कभार हम सोच लेते हैं कि ऐसे होता है, मतलब ऐसे रूटीन है, आज की दुनिया में ये सब नॉर्मल है, तो हमें मैनेज करना सीख लेना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी जो छोटी-छोटी स्ट्रेसर्स हैं, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यही अगर हमने नज़रअंदाज किया तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है बाद में, जिसका असर हमारी सीधा फिज़िकल हेल्थ पे होने लगता है और उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रो रिलेटेड पेट को से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसे ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो डेफ़िनेटली इसका असर हमारे फिज़िकल हेल्थ पे पड़ने लगता है और इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जब वो छोटी है, हमें तभी उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी कुछ लोगों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पे कुछ डेडलाइन है, घर पे आके भी वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं कुछ लोग ऑफ़िस से ऑफ़िस से निकल कर घर आते फिर थोड़े टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं अगर कुछ अर्जेंट डेडलाइन हो तो। तो कुछ रिपोर्ट पे काम करते समय कभी-कभी अचानक बिजली चली जाती है, तो उससे भी काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाता है। उस टाइम पे लगता है कि थोड़ी टाइम के लिए बिजली चली गई है, चलो 20-25 मिनट के लिए बिजली चली गई थी, लेकिन उससे भी बहुत टेंशन बढ़ जाता है। तो वैसे ये सारी चीज़ें छोटी लगती है, लेकिन अगर बार-बार ये होने लगे, तो वो टेंशन बहुत बड़ा ही हो जाता है और उसका स्ट्रेस फिर हमारे शरीर पे होने लगता है। और फिर जैसे ही वो बढ़ने लगता है, वो माइक्रो स्ट्रेस से कब क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जब वो छोटी हो। बिल्कुल बिल्कुल क्षितिजा जी, काफी सारे केसेस, मैं तो एक आध दो चीजें बता रही थी, वर्क रिलेटेड, ट्रैफिक इशू, ऑफिस में परेशानी, घर रिलेशंस में परेशानी, लेकिन उसमें आपने काफी एडप्ट किया है और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये बात आपने कही। तो अंदाज बदलना होगा। अगला सवाल ही आपका यही पर मेरा होगा कि आखिर करना क्या होगा, सोल्यूशन क्या। लेकिन रुचि जी से पहले मैं सोल्यूशन पर बात करना चाहूंगी, एक एक कर तीनों एक्सपर्ट से बात करेंगे। रुचि जी, क्या लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि वो लगातार स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो माइक्रो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर माइक्रो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए डेली रूटीन में कौन से छोटे छोटे बदलाव आपके हिसाब से लाने चाहिए? अपने माइंडसेट को, अपने नजरिए को कैसे बदले फिर? सबसे पहली बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो आम जिंदगी है, ऐसे स्ट्रेसेस तो सबको होते हैं, मैं कोई डिफरेंट नहीं हूं। बट व्हाट इवेंचुअली हैपेंस इज, जब आपको अंदर ये पता होता है कि यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर फीलिंग अ लिटिल ऑफ, आपको फील होने लग जाता है कि आप में सुबह उठ के एनर्जी नहीं है, आप दिन में खाने के बाद आपको नींद आ रही है, आपको बार बार कॉफी और चाय की तलब हो रही है, शुगर क्रेविंग्स हो रही है। ये छोटे छोटे साइंस हैं, इनफैक्ट नॉट जस्ट माइक्रो स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द ब्रेन, बट आपकी गट हेल्थ खराब होने लग जाती है। तो फिर भी लोगों को लगता है कि अरे किसी खाने से गैस हुई होगी या ब्लोटिंग हो रही है, बट धीरे धीरे ये आपके हॉर्मोन्स, गट, इम्यूनिटी सबको इफेक्ट करने लग जाता है। अब इन माइक्रो स्ट्रेसेस को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं इज फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग टू यू। सेकेंडली, आप अपने खाने पर जरूर ध्यान दें, अपने विटामिन की डेफिशिएंसीज पर ध्यान दें और अपना ब्लड चेकअप कराएं, क्योंकि ब्लड चेकअप में काफी चीजें हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि कॉर्टिसोल का एक क्लियर टेस्ट है विच विल टेल यू इफ you're stressed or not. Secondly, you have tests for inflammations. आप HSCRP करा सकते हैं, होमोसिस्टीन करा सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके ब्लड में भी वो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप रियली अपने पे वर्क करना चाहते हैं तो 10 से 15 मिनट की वॉक आफ्टर एवरी मील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट एक्चुअली पुट्स यू इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड। उस आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए। योगा अगेन पुट्स यू इन अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड, विच मीन्स जैसे आपने कहा कि हम अलर्ट मोड में रहते हैं हमेशा, जैसे कि फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं हमेशा। तो ये सब चीजें हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में डालती है, तभी आपका खाना भी पचेगा, तभी उस खाने के विटामिन और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होंगे और वो सीधा आपके ब्रेन और माइंड पे भी असर करेंगे, क्योंकि ब्रेन
also works on food. Brain works on good quality fats. तो इन सब चीजों खाने से और लाइफस्टाइल से ही पूरा रिलेटेड है. इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन डू इन आइसोलेशन. सो आप खाना, आपका एक्सरसाइज एक्टिविटी, इट्स नॉट नेसेसरी टू गो टू अ जिम, बट यू शुड डेफिनेटली मेक श्योर कि आप हर मील के बाद थोड़ा बहुत वॉक करें, आप डीप ब्रीदिंग करें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें, मेडिटेशन पर फोकस करें. ये सब छोटी छोटी चीजों से आप एक बेसलाइन अपने स्ट्रेसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं. ऑल्सो प्री प्लानिंग योर डे आउट. इफ यू डोंट नो कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, कब क्या होने वाला है, it stresses you more. So pre-planning is something that I suggest to everybody, especially before stepping into a day. Absolutely. That was a great insight and a solution, I would say, which can be taken into consideration. ईरा जी, अब coming to you, और जैसे मैं बता रही थी, एक ऑब्जर्वेशन है जो शायद हम सब और आप भी शायद इत्तेफाक रखेंगी कि हमारी जिंदगी में हम इतने कॉम्प्लेक्स से हो चुके हैं कि हमें चीजें ठीक और सिंपल अच्छी ही नहीं नजर आती. ना हम जीना चाहते हैं ना जीने देना चाहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस की जो हम बात कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर तो काम कर सकते हैं, लेकिन बाहरी एलिमेंट्स पर कैसे काम करें. शायद इसमें मैं आप भी शामिल होंगे कि हम किसी को मेड अप स्ट्रेस, जो चीज है ही नहीं, वो क्रिएट करते हैं, और शायद हम भी इसी लूप में फंसे हुए हैं. क्या करना चाहिए? खुद पर तो काम कर लेंगे, लेकिन बाहरी एलिमेंट से भी कैसे जूझना है, और खुद का माइंडसेट कैसा बनाएं कि हम स्ट्रेस होंगे ही नहीं किसी चीज से. बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. अगर कोई और मेरा स्ट्रेसर है तो शायद मैं भी किसी और की स्ट्रेसर हूँ. ये बात याद रखिएगा. सो डेफिनेटली इफ somebody is stressing me out, I am also probably somebody else's stressor. So in a way it is a reciprocal relationship. दूसरी बात मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी कि हमें स्ट्रेस को भगा नहीं देना है. जस्ट लाइक लोग काफी बारी कहते हैं मेरा ना ब्लड प्रेशर या मेरी शुगर खत्म हो जाए, तो मैं कहती हूँ शुगर खत्म नहीं हो सकती है. शुगर, आपके ब्लड शुगर लेवल हमेशा इन अ मॉडरेट रेंज रहने चाहिए. वैसे ही स्ट्रेस इन अ मॉडरेट रेंज रखने की हमारी एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए. नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे मैनेज करें, मैं ना नटशल समझाना चाहूंगी कि आपके जो आसपास लोग हैं उनको 3 श्रेणी में डिवाइड करिए. People who already understand you, care about you, and will listen to you and work and adjust according to you. अगर वो आपको स्ट्रेस कर रहे हैं, मान लीजिए उनका बिहेवियर, मान लीजिए उनका लाइफस्टाइल, मान लीजिए उनके कमेंट्स, तो ये वो लोग हैं जो ईगर हैं आपके टुवर्ड्स आने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए. दूसरी श्रेणी वो है जो लोग कर नहीं रहे हैं बट दे आर ईगर टू वर्क ऑन इट, बट दे आर नॉट डूइंग इट, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू हेल्प यू येट, but maybe if you talk to them they will help you. And the third, people who no matter how much you try will not change, will not be able to help change according to what you are expecting of them. अब सोच लीजिए अगर आप एक मोबाइल में 100% बैटरी होती है तो कौन सी ऐप पे खर्चना चाहिए, ऐप नंबर 1 एंड ऐप नंबर 2 इन दिस केस, तीसरी ऐप पे काम करना वो एक एनर्जी ड्रेनेज हो जाएगी. So first of all, bifurcate in where do you want to spend your energy, whom do you want to spend your energy on, and how do you wish to communicate to them. बाउंड्री सेट करना बहुत अच्छा तरीका है. आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना बहुत जरूरी है. मान लीजिए मैं आपके लिए बहुत कुछ करती हूँ और मैं रेसिप्रोकली एक्सपेक्ट करती हूँ आप मेरे लिए बहुत कुछ करें या उतना तो करें मिनिमम. आई डोंट थिंक दैट यू मे हैव द सेम बैंडविड्थ ऑल्सो. फिर भी मैं करी जा रही हूँ, दी जा रही हूँ और बोल रही हूँ आप क्यों नहीं दे रहे हैं. So first set realistic expectations from self and others. Set boundaries with others. Don't drain energy with this type of people जहां आपको पता है कि कोई लाभ नहीं होने वाला है. इसके बावजूद एक लोकाई ऑफ कंट्रोल हमारी लाइफ में रहता है. Things which are under our control and things which are not. अगर आप अपनी एनर्जी वहीं खर्च करते रहेंगे which are not under your control, again you will feel like a failure. So 90% is you and 10% is the outer world. I'll leave you with that percentage and now you decide कि कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी खराब करनी है या इन्वेस्ट करनी है. Absolutely a great thought. क्षितिजा जी, अब आपसे बात करना चाहूंगी.
नजरअंदाज नहीं कर रहे हम स्ट्रेस को, क्योंकि काफी हद तक हमारे हार्मोन्स, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और यहाँ तक कि हार्ट डिजीज और क्रोनिक बीमारियों का भी कारण बन जाता है ये। लेकिन फिर अंदाज में क्या बदलना चाहिए आपके हिसाब से? सोल्यूशन की बात करते बताएं। तो सोल्यूशन जहाँ सोल्यूशन की बात है, तो जैसे अभी तक कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो फर्स्ट बात है कि अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस कॉजेस, कि ये सब क्यों होता है, स्ट्रेस किस वजह से होता है। और स्ट्रेस सबको हो सकता है, और स्ट्रेस महसूस करने से कोई वीक नहीं बन जाता। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मुझे तो बहुत काम करने की आदत है, मुझे मेहनत करने की आदत है, तो ये सब स्ट्रेस वगैरह मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। हमें हमें समझना चाहिए कि आज की दुनिया में स्ट्रेस बढ़ना, स्ट्रेस ऊपर नीचे होना, ये काफी मतलब कॉमन है। और इसके बारे में जितना हम ज्यादा बात करें, जितनी ज्यादा हम अवेयरनेस सेशंस ले लोगों के लिए, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉर्पोरेट्स में, उतनी अच्छी बात है। जितने हम पर्सनल काउंसलिंग सेशंस ले, कॉर्पोरेट कोचिंग सेशंस ले अवेयरनेस के लिए, उतना ही उतने बेनिफिट्स होंगे एम्प्लॉयज के लिए, स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। तो अर्ली स्टेजेस में हम इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करें, ताकि उसी फेज में हम लोगों की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाए, राइट, उनको मदद करे, उनको खुद के बारे में समझने के लिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, आपका जो लेवल है, आप किस लेवल तक वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड हम जिसे कहते हैं, किस लेवल तक, किस हद तक आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सब पहले ही जानना बहुत जरूरी है। और फिर लोगों को वेरियस फैक्टर्स के बारे में भी एजुकेट करना जरूरी है कि स्ट्रेस की वजह से कैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है औरतों में या मर्दों में भी। स्ट्रेस की वजह से कैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। बहुत बार ट्रेडिशनली हमें हमारे जब हम बढ़ते थे, हम जब बच्चे थे और हम बढ़ रहे थे, तो ऐसे समझा गया था कि स्ट्रेस एक एज के बाद ही होता है, एक वक्त के बाद ही आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीजेस होते हैं। हाँ। उस एज के पहले आपको ये सब नहीं होता है। लेकिन अगर आज की दुनिया में अगर आप डेटा कार्डियोलॉजिस्ट से ले, तो आज की दुनिया में हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब काफी यंग एजेस में ही डिटेक्ट हो रहा है, राइट। और इसका एक ही मुख्य कारण है, वो है स्ट्रेस। पीसीओएस जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस है औरतों में, ये भी बहुत बढ़ रहा है अभी की दुनिया में। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में काफी लोगों के पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड पैंडेमिक में लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से बहुत अचानक डेथ्स हुए फैमिली में। तो एकदम अचानक डेथ्स होने की वजह से एकदम स्ट्रेस बढ़ जाता है, लोग ट्रॉमा महसूस करते हैं, शॉक में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनके सेहत पे असर पड़ जाता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे का वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में खुलेआम बात करें और सेफ स्पेसेस बनाए जगह जगह पे, ताकि लोगों को लगे कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके बारे में बात करने से कोई छोटा नहीं बन जाता, कोई वीक नहीं बन जाता, बल्कि हम इंसान ही है और हम प्रॉब्लम्स फेस करना बहुत नेचुरल है। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन तो ये है कि हम सेफ स्पेसेस बना ले लोगों के लिए, ताकि जो कुछ भी उनको बोलना है वो दिल से पूरी तरह से बता सके। जी क्षितिजा जी, बात करनी बहुत जरूरी है और यही कोशिश हमने की, और इसमें आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए बहुत शुक्रिया। समय कम पड़ा है, मुझे लग रहा है कि ये डिस्कशन और ज्यादा आगे बढ़ सकता था, लेकिन फिर भी समय की पाबंदी है। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पर इतनी विस्तार से बातचीत करने के लिए। हम बड़े हादसों से नहीं, रोज के छोटे छोटे स्ट्रेस से टूट रहे हैं। एक आखिरी लाइन के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगी, क्यों कहते हैं ना कि इस असीम ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक छोटे से बिंदु की तरह है, और इस छोटे से बिंदु में हम इंसान एक छोटे मॉलिक्यूल की तरह है। इतनी सी छोटी सी प्यारी सी लाइफ है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी के साथ क्लोज करना चाहेंगे। फिलहाल इतना ही कंज्यूमर स्किंग में, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।